अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में देखते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट काम कैसे करेगा। तो इसके लिए आपको स्टार्ट पॉइंट पे इंडेक्स पे आना है। इंडेक्स पे जब आ जाएंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स नजर आएंगे। अब प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो इंडेक्स मैंने आपको करा दिया था, अब यहाँ से प्रोडक्ट पे आए। अब जैसे प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट की तरफ आए, लेकिन इसके साथ ये देखें गेट रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पर PID और 1 आया है। ठीक है, PID और गेट रिक्वेस्ट में जो वेरिएबल बना है वो है, और इसके अंदर जो वैल्यू है वो 1 है। ये प्रोडक्ट की आईडी है। अब असल में ये है कि ये जो व्यू प्रोडक्ट है, जब हम वहाँ से इंडेक्स से देखें, मैं यहाँ पर क्लिक नहीं करने लगा। यहाँ पर आपने नीचे एड्रेस में देखना है लेफ्ट साइड पे, यहाँ पर देखें व्यू प्रोडक्ट डॉट PHP, आगे क्वेश्चन साइन PID इज इक्वल टू 1। तो ये चीज़ गेट के अंदर होती है, गेट रिक्वेस्ट में जैसे URL में नजर आता है ना डाटा। तो यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट बन रही है हर पिक्चर के बैक साइड पे व्यू प्रोडक्ट, साथ में क्वेश्चन साइन के साथ PID 1। अब दूसरा प्रोडक्ट देखें तो यहाँ पर PID 4 है। अब ये 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब है कि ये प्रोडक्ट की आईडी है। तो इसमें पिक्चर सिर्फ सेम है, लेकिन ये है कि इन प्रोडक्ट्स का अलग अलग एंटर किया गया। यहाँ पर देखो हर किसी का अलग अलग है। जैसे ही आप किसी एक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर PID सेट हो जाती है। तो इस व्यू प्रोडक्ट पेज के अंदर हमने गेट के अंदर ये PID को हैंडल किया गया। PID को उठाया है। PID को उठाने के बाद हमने वो, क्योंकि प्रोडक्ट की आईडी है और प्रोडक्ट की आईडी है क्या, ज़रा यहाँ चेक करें। ये असल में प्राइमरी की है। ये प्रोडक्ट जब एंटर होता है तो ये प्राइमरी की उसके साथ लग जाती है, ये उसकी यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो ये हमने उठाई है। ये उठाने के बाद हमने उसका जितना डाटा होगा उस प्रोडक्ट की आईडी की बेस पे, हाँ PID की बेस पे, हमने ये नेम, इमेज, सेल प्राइस, डिटेल, ये सारी चीज़ें हमने उठा लेनी है इस व्यू प्रोडक्ट के अंदर। फिर बैक साइड पे हमने ये उठा ली होगा तो फिर हमें इमेज मिल जाएगी, इसका नाम मिल जाएगा, इसके डेट मिल जाएगी, सॉरी प्राइस मिल जाएगी, ये डिस्क्रिप्शन है ये मिल जाएगी। फिर इसी तरीके से सॉरी ये डिस्क्रिप्शन है। फिर ये हमारे पास कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे, ऐड क्लिक करेंगे, व्यू ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो हमने क्वांटिटी मिसाल के तौर पर हमने एंटर की। यहाँ पर गया, यहाँ पर आप यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आए। अब क्योंकि प्रोडक्ट हमारा एक है, क्वांटिटी जो दो हो गई है लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही है ना। तो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आने के बाद हमने ये कार्ट है। अब कार्ट का सिस्टम क्या है, देखो हमने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया था। ठीक है, ऐड टू कार्ट पे जब क्लिक किया है तो हमारे पास ये ऐड टू कार्ट के अंदर यहाँ पर 1 आ चुका है। तो यहाँ से आया, यहाँ पर आने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आएगी ये देख लें। तो यहाँ पर माई कार्ट के अंदर आपको इमेज प्रोडक्ट की, मतलब जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट की होगी। अब याद रखना है आपको, एक मैंने चीज़ सेशन अगर कराई है तो सेशन के अंदर ये चीज़ हमारी सेव होंगी। जो भी हम कार्ट के अंदर एंटर करेंगे, वो ऐड टू कार्ट करेंगे तो हमारी चीज़ें यहाँ पर सेशन के अंदर सेव होंगी। सेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें सेव होंगी, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्ट की आईडी थी वो, और साथ में उसकी क्वांटिटी, बस ये दो चीज़ें वहाँ से सेव होंगी। बाकी चीज़ें हमारी सेशन के अंदर सेव नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हीं की बेस पे हम आगे से चीज़ें उठा सकते हैं। प्रोडक्ट की आईडी के बेस पे हम प्रोडक्ट उठा लेंगे, उसकी प्राइस उठा लेंगे, और क्वांटिटी वहाँ पर मौजूद होगी सेशन के अंदर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। इसी तरीके से हर प्रोडक्ट की ये चीज़ें हम सेव करते जाएंगे। तो जब सेव किया है तो ये हमारे पास टोटल अब आ गया। अब ये टोटल आया तो टोटल हमने कहीं पे सेव किया होगा, एक सेशन के अंदर ही मैंने सेव किया हुआ है, तो उसके अंदर हम यहाँ पर ले लेंगे उसको। ठीक है, यहाँ पर लिया है तो चेकआउट। अब चेकआउट वो जगह है जहाँ से यूज़र एंटर करेगा अपना डाटा, ताकि वो प्रोडक्ट ऑर्डर की जा सके। लेकिन पहले इसको साइन इन होना ज़रूरी है। ठीक है, चेकआउट के लिए उसको पहले साइन इन होना ज़रूरी है। अगर साइन इन नहीं है तो वो चेकआउट नहीं कर सकता। फिर अगर वो साइन इन है तो यहाँ पर चेकआउट के लिए वही सारा डाटा एंटर करेगा। प्राइस आ रही है पहले से, या अब ये कहाँ से आई है, ये सेशन से आई है। फिर कंफर्म पे क्लिक करेगा तो ये डाटा सारा का सारा, ये ऑर्डर जो है, जो भी इसने ऑर्डर बनाया था वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर है, यहाँ से आ रही है। अच्छा, तो अब हम इसको कोड देखते हैं। तो हम आपको स्टार्ट करेंगे इंडेक्स से।
ये इंडेक्स आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था ये आर्टिकल है। अब हर प्रोडक्ट आपको एक आर्टिकल के अंदर नजर आएगा। आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है, आर्टिकल क्लोज हो रहा है, और यहाँ पर ऊपर से स्टार्ट होते हैं। ये यहाँ पर है लिमिट दी गई है। अब ये जो ऊपर वाला काम था ये तो काम है सारा, साइन इन वगैरह सारा कुछ काम है वही। इसके नीचे आपका जो अभी नज़र आ रहा है, आपको प्रोडक्ट नज़र आता है कि यहाँ पर आते हैं तो ये प्रोडक्ट नज़र आता है। तो ये प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट एक आर्टिकल के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर नीचे प्रोडक्ट्स सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट आईडी, या यहाँ पर प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट किया गया, ठीक है। मतलब यहाँ आप लगाते हो ना तो सारे प्रोडक्ट आ सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उसके 10 उठाए हैं, बाकी नहीं उठाए। अगर ये आप ना दोगे तो जितने 100 हैं, 50 100 सारे के सारे आपको एक पेज के ऊपर शो होंगे। अगर ये हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं, इतना इशू नहीं है, तो हटा दी। आप नीचे देखें तो यहाँ मैं सिलेक्ट किया है, सॉरी एक एसक्यूएल बनाई है, फिर उसको क्यूरी का एग्जीक्यूट किया है। अच्छा ये डीबी कहाँ से आया है, अब ये दोबारा रिव्यू कर लें स्ट्रक्चर को। तो डीबी वाली चीज़ यहाँ पर कनेक्ट डॉट पीएचपी के अंदर सारी है, और कनेक्ट डॉट पीएचपी के अंदर क्या है, ये वाली लाइन है जिसके अंदर हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। ये इंजीनियर वर्क्स हमारी डेटाबेस है, लोकल होस्ट फिर का नाम है, यूज़र नेम है, जहाँ पर पासवर्ड आता है। ये सारा कनेक्ट करने के बाद डीबी के अंदर डाटा स्टोर हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर उठा ली है डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद हमने आईडी उठा, वो डेटाबेस से क्यूरी एग्जीक्यूट कराई, फिर जो रिज़ल्ट आया वो आर के अंदर रख दिया। फिर उसके बाद हमने नंबर ऑफ़ रोज देखनी है। नंबर ऑफ़ रोज मीन के हमारे पास कितनी रिकॉर्ड आए हैं, ये रिकॉर्ड कितने आए हैं, ठीक है। अब ये तो फिलहाल 15 के लगभग आ रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड आपके पास आ जाएंगे। तो नाम के अंदर 15 आ जाएगा। 15 नाम में 15 इज ग्रेटर दैन 0 चेक करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हमने अब एक एक आईडी उठानी, अब एक एक लाइन उठानी है। अब वन बाय वन एक एक लाइन उठाई जाएगी। लाइक ये है प्रोडक्ट आईडी 1, नेम, QW, ये सारी चीज़ें। अब ये लाइन मिसाल के तौर पर आर जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे ये पहली लाइन की तरफ पॉइंट कर रहा है। अगर ये पहली लाइन की तरफ पॉइंट कर रहा है तो यहाँ पर इस लाइन की वजह से MySQL फेच एसोसिएट जिस लाइन की तरफ पॉइंट कर रहा होगा उस लाइन को एसोसिएट अरे बना दिया जाएगा। अब एसोसिएट अरे से क्या मुराद है, एसोसिएट अरे ये होती है की प्रोडक्ट की आईडी की वैल्यू होती है। अब की वैल्यू से क्या मुराद है, की का मतलब देखो ना, आपने एक अरे अभी देखी है जिसमें होता था कि आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, और हर इंडेक्स के अंदर एक एलिमेंट आपका स्टोर होता है। तो आप देते हैं अरे आप 1, अरे आप 2, इस तरीके से आप एलिमेंट्स को उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर एसोसिएट अरे में आपके पास कीज होती हैं, और की नंबर भी हो सकता है, की कोई नाम भी हो सकता है। अब हमारे पास जैसे ही फेच एसोसिएट करेंगे तो हमारे पास ये जो कॉलम के नेम है ये सारे की बन जाएंगे, और इसके नीचे जिसको वो पॉइंट कर रहा होगा लाइन को वो उसकी आईडी बन जाएगी, वो उसकी वैल्यूज बन जाएंगी। तो यहाँ पे इसका मतलब है फेच एसोसिएट, अगर ये रो फर्स्ट लाइन की तरफ पॉइंट कर रही है तो वहाँ पर फेच एसोसिएट की वजह से जो उसके कॉलम है PID ये की, और 1 उसकी वैल्यू, मीन के हम अगर जो भी एरे बनाई है उसको PID देंगे तो हमें 1 देगा, नेम देंगे तो QW देगा, इमेज इसी तरीके से सेल प्राइस, ये सारी चीज़ें ये लाइन के अंदर जितनी लिखी हुई ये देंगे। तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर फेच एसोसिएट ये इसका मतलब है कि हम बारी बारी एक एक लाइन उठाएंगे, क्योंकि वाइल के अंदर है ना, हमने पहली लाइन उठाई, फेच एसोसिएट की, वही PID वो सारी कन्वर्ट हो गई, ये हमने सारी वैल्यूज उठाई। वैल्यूज उठाने के बाद हमने वैल्यूज कैसे उठाई देखें, $साइन रो, ये वो रो अरे थी, PID उस की है, और जैसी PID करेंगे तो वो 1 देगा, नेम इसी तरीके से सारी हमें वैल्यूज देगा, हमने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर दी। फिर नीचे इको लगाया, इको की वजह से आर्टिकल, हम जो आर्टिकल सेटिंग कर रहे हैं उसके अंदर हमने डाटा जहाँ जहाँ लगाना था, जैसे हमारा लिंक आ गया। अब इस लिंक के अंदर यहाँ पर लिंक आ रहा है href, लेकिन इसके साथ देखो आप वही सारे हमने इमेज पे रखा था ना माउस, तो वो चीज़ हमारी बैक साइड पे है। लेकिन जहाँ पर हमने लिंक दिखाना होता है, मीन के 2 HA टैग होते हैं, उनके दरमियान जो चीज़ आती है वो नज़र आती है, तो नज़र आने वाली चीज़ इमेज है। तो ये चीज़ हमने इमेज उठाई। अब इमेज तो हमने उठाया था, इमेज देखिए हमारा सिर्फ नाम आ रहा है, लेकिन असल में हमने इमेजेस जो हैं, आपका एक फोल्डर है यहाँ पर आपको नजर आएगा,
IMG। इस IMG फोल्डर के अंदर हमने असल में इमेजेस अपलोड करनी होती है। जब ये डाटा नया आता है ना प्रोडक्ट, तो उसके इमेजेस हम इमेज फोल्डर के अंदर रखते हैं, तो इमेज के अंदर आ जाएगा। इसके बाद ये चीज़ हमारी यहाँ से दिखा दी जाएगी, इमेज हम दिखा देंगे। तो अब ये सोर्स मतलब है कि ये जो इमेज टैग है ये सोर्स इमेज स्लैश इमेजेस। अब ये इमेज क्या है, $, इमेज, ये वो इमेज है जो कि इस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये हम फ्रंट एंड पे दिखा दी जाएगा। फिर आगे वो ए वगैरह को बंद कर दिया गया। फिर इसके बाद नीचे H2, अब ये प्राइस दिखाई गई। अब प्राइस पे भी आप जब सॉरी ये टाइटल होगा, तो टाइटल पे भी जब आप क्लिक करेंगे, मीन के वो प्रोडक्ट का नाम होगा, ये प्रोडक्ट का नाम, इस पे क्लिक करेंगे तब भी ये काम होगा, ठीक है। तो हमारा वही href बैक साइड पे बनाया है। फिर आगे जो चीज़ दिखानी थी वो आगे नेम दे दी है, फिर आगे प्राइस दे दिए, फिर आर्टिकल को बंद किया है सारा। अब ये एक यहाँ पर देखें, एक इटरेशन हुई है, यहाँ से लेकर ना 72 तक एक इटरेशन हुई है। इसी तरीके से बारी बारी नेक्स्ट इटरेशन चलती जाएंगी। अब हम देखते हैं इस व्यू प्रोडक्ट को, जिसके अंदर से हमारा डाटा आपको नज़र आता है। तो स्टार्ट पॉइंट पे दोबारा आते हैं, यहाँ पर ऊपर वही कनेक्ट वगैरह है, सेशन है। सेशन ज़रूरी है जिसकी वजह से हम ट्रैक करेंगे यूज़र को कि साइन इन है या नहीं है, वो सारा, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत हमारे पास नहीं है। हमारे पास ये प्रोजेक्ट्स ऑर्डर एडिट बाकी ठीक है। तो यहाँ पर आपका साइन। अच्छा, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर अब देखो ऊपर सारा तो नेविगेशन बार थी, वो आपको समझा चुका हूँ। अब नीचे यहाँ पर आपकी जो व्यू प्रोडक्ट के अंदर मैंने कहा था कि PID हमने गेट के अंदर लगा दी है, या वो URL के ऊपर लगा, URL के ऊपर से जो डाटा उठाना होता है वो हम गेट के थ्रू उठाते हैं। तो हमने यहाँ पर इफ लगाया है इस सेट। इसका मतलब है कि अगर ये ऊपर URL के अंदर सेट है क्या चीज़, PID अगर ऊपर URL में सेट होगी तो हम ये डाटा उठाएंगे, ठीक है। ये डाटा हमने उठाना है, PID के अंदर जो वैल्यू वो उठानी है, ID के अंदर रखनी है। फिर हमने वो सिलेक्ट क्यूरी के थ्रू हमने वो प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट की ID है, वो हमने डेटाबेस से उसका डाटा उठाना है, ठीक है। अब पिछले इंडेक्स के अंदर तो हम जो डाटा उठा रहे थे वो हर लाइन का उठा रहे थे, लेकिन अभी हमें एक स्पेसिफिक लाइन का डाटा चाहिए, तो हमने वो साथ में PID दे दिए, ID दे दिए। अब हमें उसी का डाटा हमें वही तरीका है हमें दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर हमने लूप नहीं लगाया क्योंकि हमने एक ही लाइन उठानी थी, तो हम ये लाइन उठा चुके। अच्छा, एक और चीज़ देख लें कि जब ये एक आर्टिकल ख़त्म होता है ना, तो ये हम फैच एसोसिएट करते हैं, तो ये उस लाइन की तरफ जिस तरफ पॉइंट कर रहा होता है उसको तो बना देता है एसोसिएटेड, लेकिन खुद नेक्स्ट लाइन की तरफ चला जाता है। तो नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट इटरेशन के अंदर जब हम आएंगे, वाइल चेक करेंगे, ये वाला एसोसिएट करेंगे, तो वो नेक्स्ट लाइन को एसोसिएट एरे बनाएगा, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक जैसे ही आप फैच एसोसिएट करते हैं तो वो उस लाइन को बनाने के बाद नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है, और नेक्स्ट लाइन को जब एसोसिएट करते हैं तो वो उस लाइन को दोबारा कन्वर्ट करता है एसोसिएट एरे में, और खुद फिर नेक्स्ट चला जाता है। ये आपका काम चलता रहता है। तो यहाँ पर आपने उठाना है दोबारा एक लाइन वही उठाई जिसके तरफ पॉइंट करेगा। अब हम नेम, इमेज, डिटेल, सेल प्राइस सारी चीज़ें उठाई। उठाने के बाद हमें ये डाटा, क्योंकि आपको इस तरीके से नज़र आएगा कि पहले इमेज, फिर उसके बाद उसका नाम, फिर यहाँ पर प्राइस, फिर यहाँ पर क्वांटिटी वगैरह नज़र आएगी। तो ये चीज़ हम लगाते गए हैं। अब देखो यहाँ पर ऊपर से स्टार्ट होके ये आ गया पहले आपका, ये तो प्रोडक्ट आ रहा है, ये यहाँ पर इमेज आ रहा है, ये इमेज आ रहा है, ठीक है। तो ये इमेज आ गया आपका। यहाँ पर एक ए है, टैग है, लेकिन हमें उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम आगे से कहीं और फर्दर नहीं लेके जा रहे। अच्छा, फिर ये कहीं पे नहीं जाएगा। फिर इसी तरीके से हमने ए आ गया। अब अच्छा, ये इस लाइन को आप देख लो,
पहले ये कुछ और तरीके से आ रही थी, अभी और तरीके से आ रही है। तो यहाँ पर पिछली बार तो हमें, क्योंकि इको के अंदर थी और इको हमारा वो सारा पीएचपी के टैग्स के अंदर था, अभी हमारे पास पीएचपी के टैग्स नहीं आ रहे। तो यहाँ पर आप स्टैटिकली यहाँ पर आपने डायनामिकली यहाँ पर देनी है चीज़। तो यहाँ पर जो चीज़ आ रही है, अब ये टैग्स होते हैं ना, ये क्वेश्चन लेस देन ब्रैकेट, क्वेश्चन साइन ग्रेटर देन, ये क्वेश्चन साइन ग्रेटर देन ब्रैकेट, ये असल में पीएचपी स्टार्ट टू क्लोज की शॉर्ट एंड नोटेशन। जब इसके अंदर आप लिखते हैं ये वाला काम, इक्वल इक्वल लगाते हैं, इक्वल का सिर्फ इक्वल का मतलब होता है लेफ्ट पे कुछ नहीं लिखते, राइट पे लिख देते हैं, तो यहाँ पर इको मतलब होता है, इको मतलब आउटपुट। तो इसका अगर मैं लिखूं प्रॉपर फॉर्म, इसकी प्रॉपर फॉर्म ये बन रही है, इको, और ये असल में ये लिखा हुआ है, लेकिन वो शॉर्ट नोटेशन है, तो मैं कहीं कहीं आपकी शॉर्ट नोटेशन यूज होंगे, तो ये आपको बताना ज़रूरी था। फिर इसी तरीके से हमने जब डाटा यहाँ पर इमेज लगा दिया, अब वही तरीका है कि हमने इमेज किस तरीके से लगाया, IMG फोल्डर स्लैश पर इमेज का नाम, इमेज शो हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इमेज के नाम आ गया, ये टाइटल के अंदर इमेज का नाम आ गया। फिर इस नीचे गए हैं तो इस टैब के अंदर हमने ये अगला टैब आ गया, यहाँ पर देखिए नाम के बाद क्या है, ये नेम के बाद हमारे पास कुछ रेटिंग नज़र आ रही है, तो ये रेटिंग वाला काम है, ये वाला काम सारा रेटिंग वाला। रेटिंग अगर हटा भी दें तो इश्यू नहीं है, क्योंकि रेटिंग हमें कहीं बनेगी, ये वैसे भी स्टैटिक है, डायनामिक नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद हमें प्राइस नज़र आ रही है, तो ये प्राइस के लिए टैग है आगे। फिर प्राइस हमें फ़िलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है। फिर आगे डिस्क्रिप्शन फ़िलहाल नज़र आ रही है, तो यहाँ पर डिटेल नज़र आएगी। डिटेल के अंदर आपके पास डाटा पड़ा क्या हुआ है, ये डिटेल देखें 12 पड़ा हुआ है, तो इस 12 के अंदर ये आपको 12 नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये ऊपर क्वांटिटी से पहले ये रेसन डिटेल का, तो यहाँ पर वो चीज़ आ गई। फिर इसी तरीके से आपका ये फॉर्म आ गया। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला टेक्स्ट बॉक्स और बटन, ये एक दोनों फॉर्म के अंदर है, ये फॉर्म, और ये फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डाटा इसी फाइल की तरफ जाएगा। इसी फाइल की तरफ कौन, यही फाइल जो व्यू प्रोडक्ट वाली, इसी की तरफ हमारे पास रिक्वेस्ट जाएगी और पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट होगी। फिर यहाँ पर आपका ये असल में ये लगाते हैं, ये इंक्रिप्शन टाइप लगाते हैं उस वक्त जब आपका डाटा इसमें इमेजेस सॉरी फाइल हो, तो उस वक्त आप उठाते हैं। वैसे हमारे पास फाइल नहीं है इसके अंदर, तो हम न भी लगाएं तो इश्यू नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद क्वांटिटी, हमारे पास क्वांटिटी यहाँ पर आ गई। ये अब ये देखें, ये हमने हिडन कर दिया फिलहाल। अब इसे टाइप हिडन इनपुट है, लेकिन इसकी टाइप हिडन है। हिडन का मतलब होता है कि टेक्स्ट बॉक्स होगा, इसके अंदर वैल्यू भी होगी। अब ये वैल्यू क्या है, अब यहाँ पर अगर मैं इसको आपको दिखा दूँ, इसको गौर से देखिएगा, इसको मैं रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है, ये वो टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम क्या है, PID, और इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू ID। ID का मतलब है, ये ऊपर देखें ID और नीचे देखें ID, ये सेम आ रही है। अगर हम इसको चेंज करते हैं, लाइक 7 है, तो यहाँ पर 7 लगा के एंटर करते हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है 7 जी, पहला होना है, ठीक है। और दूसरा तो है वो क्वांटिटी वाला है, ये सेकंड क्वांटिटी पहला होना है, तो ये है, ठीक है। ये वाला जो है वो आपको दूसरा नज़र आता है, तो ये हो गया। फिर हम इसको दोबारा हिडन कर देते हैं, हिडन कर दिया, ये हिडन हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपको क्वांटिटी नज़र आएगी। अच्छा, अभी कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं कि आपकी क्वांटिटी मैक्स वगैरह का आ रहा है, कुछ मिनिमम स्टेप है, तो ये क्या चीज़ है, ये सारी असल में इसके एट्रीब्यूट हैं जो कि नंबर इनपुट के साथ होते हैं। तो नंबर का मतलब होगा कि आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सिर्फ नंबर एंटर कर सकेंगे। स्टेप का मतलब होगा कि ये जो ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये वाला निशान, ये आप क्लिक करेंगे तो कितना आपको लेके जाए। अगर ये 2 होगा तो वो
ज़्यादा टू के हिसाब से जैसे 1 आ रहा है तो फिर 3 5 इस तरीके से जाएगा। मिनिमम का मतलब है कि मिनिमम इसके अंदर कितने नंबर आ सकते हैं, कितना वो नंबर आएगा, और मैक्सिमम का मतलब था कितने आएगा। नेम वही जो हमने इस कंट्रोल को नाम देते हैं वही है, यही कंट्रोल हमने फिर नेम के थ्रू हम उठाते हैं PHP के अंदर। फिर वैल्यू के उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या नज़र आए, फिर क्वांटिटी क्लास ये सारी चीज़ें से छोड़ने के बाद। अच्छा यहाँ तक हो गया। फिर इसी तरीके से हमने बटन आ गया, बटन हमारा नाम है ऐड, इसके ऊपर नज़र आएगा आपको क्लास, फिलहाल तो आगे, लेकिन ये ऐड टू कार्ट नज़र आएगा। ठीक है, अब ये बटन है, इनपुट टाइप यहाँ पर नहीं, इनपुट टाइप सेंड नहीं है, बल्कि बटन है, और बटन के बाद हमारा दूसरा टैग है। ठीक है, वो ऐड टू कार्ट नज़र आ रहा है उसमें। ये हो गया। फिर इस तरीके से हमने जब इस पे बटन पे क्लिक होगा तो हमारी ज़ाहिर बात है इस रिक्वेस्ट जाएगी, इसी तरफ रिक्वेस्ट जब जाएगी तो हमने वो पोस्ट, अभी पोस्ट ही लगाया है क्योंकि हमने ये फॉर्म के अंदर पोस्ट था, इसलिए हमने पोस्ट और इसके अंदर बटन कौन सा था, ऐड, उसको उठाया। अब उसके अंदर से दो चीज़ें आपको आती हैं, एक यहाँ पर क्वांटिटी, दूसरा ये हिडन फील्ड से आईडी, प्रोडक्ट की आईडी। प्रोडक्ट की आईडी क्यों उठाई है, ताकि हम, क्योंकि सम टाइम क्या हो सकता है ना, यहाँ पर ये चीज़ आपकी ख़त्म भी हो सकती थी, इसलिए ख़त्म नहीं हुई फिलहाल तो, लेकिन ये है कि हमने उसको पोस्ट के अंदर रख दिया। ठीक है, सेफ्टी पर तो हमने ये रख दिए। वो दोनों चीज़ें उठाएं क्योंकि हमने सेशन के अंदर जो लगानी है ना चीज़ें, मतलब कार्ड वाला सिस्टम है, कार्ड सारे सिस्टम सेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमने दोनों चीज़ें सेव करनी थी सेशन के अंदर। अब ये सेशन के अंदर क्या चीज़ें सेव करेंगे, एक आइटम्स। अब ये आइटम्स क्या है, ये जो ऊपर आपको यहाँ पर 1 वाला नज़र आ रहा है ना रेड कलर में, ये लगाने के लिए हमने इस सेशन के अंदर आइटम्स को लगा दिया। जब भी हम एक प्रोडक्ट को ऐड करेंगे अपनी सेशन के अंदर तो उसकी क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, आइटम्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसके अंदर 1 आ जाएगा या एक इजाफ हो जाएगा। ये प्लस इक्वल का मतलब क्या होगा कि सेशन के अंदर आइटम जो एक आपके पास होगा, ये कहने वेरिएबल है, उसके अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर 1 इजाफा करो। अगर क्योंकि हमारे पास पहली बार कुछ भी नहीं होगा तो उसमें जीरो की वजह से वो 1 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स, अब सेशन के अंदर एक और बनेगा नाम उसका, ये कह लें कि वेरिएबल है ये उसका, और फिर उसके बाद उसको यहाँ पर सेकंड दे दी गई। अब ये 2 डायमेंशनल अरे बना दी गई है कि प्रोडक्ट्स को देखो, प्रोडक्ट्स के अंदर जाके यहाँ पर PID होगा कहीं पे, उसको देखो PID क्या है, ये प्रोडक्ट की आईडी होगी, उसके अंदर हमने क्वांटिटी रख दी है। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, ये आपको मैं यहाँ पर शो करा देता हूँ। लाइक हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट आ रही है, यहाँ पर हम प्रिंट स्लैश और इसके बाद अगर हम करें सेशन, अब ये होगा कि हमारे पास नजर आएगा कि सेशन के अंदर पढ़ा क्या क्या हुआ, ये चीज़ नहीं। अब अरे है सेशन के अंदर एक, अब अरे के अंदर एक तो हमारे पास यहाँ पर आइटम्स पड़े हुए हैं, आइटम के अंदर फिलहाल 1 पड़ा है जिसकी वजह से यहाँ पर 1 नजर आ रहा है। एक और चीज़ पड़ी है उसमें प्रोडक्ट, अब ये एक सिंगल देते हैं ना, लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर एक और अरे है, उस अरे के अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर अंदर अरे में ये हो रहा है कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट की आईडी आ रही है, साथ में क्वांटिटी आ रही है। अच्छा याद रखना है कि हमारे पास अगर एक सेकंड प्रोडक्ट आती है, लाइक हम इसको ऐड कराते हैं किसी को, अब ये है प्रोडक्ट आईडी 5, यहाँ पर 6 वाली पड़ी थी, अब 5 है, तो इसको ऐड टू कार्ट करते हैं। अब ये देखो, ये एक प्रोडक्ट आ गई और ये सेकंड प्रोडक्ट आ गया। ये 2 प्रोडक्ट है, इसका मतलब है प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ होगी प्रोडक्ट की आईडी, दूसरी चीज़ होगी क्वांटिटी। अब यहाँ पर 2 हो गए, 2 यहाँ पर आइटम्स की वजह से हुए, तो यहाँ पर फिर इसके बाद हम टोटल प्राइस साथ साथ कैलकुलेट करते जाते हैं, वो सारा हमारे पास यहाँ पर हो रहा है। असल में सेव नहीं करते, ये पुराना सेशन उठाया था तो वो से उठा रहा है, वैसे सेव हम करते को नहीं है, सेव हम जब कार्ड पे जाते हैं तो उस वक्त कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा जी, हाँ तक हो गया आपको तो अब जब ऐड टू कार्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर कार्ट के ऊपर, कार्ट के अंदर डाटा जाएगा। तो अब हमने अगला काम करना है कि हमने कार्ट के ऊपर जाना है।
अब कार्ट में क्या क्या डाटा है। अब यहाँ पर ऊपर तो फिर वही चीज़ें हैं सारी, ठीक है। अब नीचे कार्ड का सिस्टम आ रहा है। कार्ड के अंदर ये डेल वाला काम ये थोड़ी देर तक हम करते हैं। ये असल में है कि वो जो कार्ड के अंदर डाटा रखा हुआ है ना, वो किसी को डिलीट करना है तो उसके लिए हो रहा था। कैसे करेंगे बाद में करते हैं। फिर नीचे देखें, अब प्रोडक्ट के हमने ये प्रोडक्ट दिखानी थी टेबल के अंदर, ये चीज़ हमने ये दिखानी है। ये दिखाने के लिए हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पर इफ़ चेक किया सेशन के अंदर से प्रोडक्ट्स, ओके। अगर प्रोडक्ट सिलेक्टेड हैं कुछ मतलब सेशन के अंदर हैं, तो फिर उनको क्या किया जाएगा, पहले हमने बनाना है एक टोटल प्राइस के लिए 0। अब ये क्या होगा कि हमें ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है असल में। ये 12 ये 20 12 ये वाली चीज़ें अलग अलग ये यहाँ पर आती जाएंगी ना, तो यहाँ पर हमने सेव करनी थी, इसलिए हमें फिलहाल एक वेरिएबल बना दिया 0 का, इनिशियलाइज कर लिए। फिर हमने टेबल बना लिए जिसमें इमेज नेम प्राइस ये सारी नजर आएंगी। फिर फॉर ईच, अच्छा याद रखना आप, फॉर ईच एक लूप है जो कि खास तौर पर अरे के लिए बनाया गया। अब असल में ना होता ये है कि आप अगर फॉर लगाए ना, तो स्टार्ट पॉइंट पे स्टार्टिंग उसमें इनिशियलाइजेशन करनी होती है, फिर उसके बाद उसको कंडीशन देनी होती है, फिर उसके बाद उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना होता है। तो अगर हमने प्रोडक्ट्स को फॉर को सिंपल फॉर को चलाना है इसमें अरे पे, हमें पहले पता होना चाहिए कि अरे है कितनी। फिर अरे का स्टार्टिंग पॉइंट 0 ही होता है नॉर्मली, वहां से स्टार्ट करके आगे चलना पड़ेगा। लेकिन ये फॉर ईच क्या करता है, ये देखता है पहले ये चीज इसको दी जाती है अरे, इसको अरे दे दी है हमने प्रोडक्ट्स की। अब प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया था कि प्रोडक्ट क्या है, कि यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर एक अरे है, खुद ही प्रोडक्ट सेशन के अंदर एक प्रोडक्ट खुद ही अरे है, और उसके अंदर प्राइस सॉरी प्रोडक्ट की आईडी और क्वांटिटीज पड़ी हैं। अब ये क्या होगा, एज के बाद हम करते हैं कि वो जो इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर जो एक अरे है, इसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है, क्योंकि वो हमारे पहली चीज़ प्रोडक्ट की आईडी है, दूसरी चीज़ क्वांटिटी है, तो हमने वो कर दिया कि पहली चीज़ को नाम दे दो पी आई डी, मतलब जो भी वैल्यू उठाएगा वो पी आई डी, जैसे 6 था वो 6 इसके अंदर आ जाएगा, उसकी जो क्वांटिटी थी वो 2 वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आते जाएंगी। फिर एक एक लाइन इस तरीके से फॉर ईच एक एक लाइन को उठाता जाएगा, एक एक आइटम को उठाता जाएगा, और ये इस तरीके से पी आई डी क्वान्टिटी में कन्वर्ट करता जाएगा। और हमने वो नीचे डाटा अब हमने सेशन के अंदर से उठाना है, क्योंकि हमारी इमेज प्रोडक्ट का इमेज हम सेशन के अंदर नहीं रख रहे, नाम प्राइस ये नहीं रख रहे, तो ये उठाना था हमने। तो हमने पी आई डी यहाँ पर आ गई पहले, जैसे 6 थी यहाँ पर 6 आ जाएगी। फिर उसके बाद हम डेटाबेस से उसको क्वेरी का एग्जीक्यूट कराएंगे, फिर एसोसिएट कराएंगे, नीचे से हमने डाटा उठाया है। डाटा उठाने के बाद हमने जो भी प्राइस बनी है इसकी, प्राइस कैसे, प्राइस और ऊपर क्वांटिटी हमारी यहाँ पर आ रही है, वो उनको मल्टीप्लाई की है और यहाँ पर टोटल प्राइस के अंदर रख दी है। फिलहाल प्रोडक्ट की प्राइस है, ऊपर जो हमने बनाया था यहाँ पर ये टोटल प्राइस 0 था। अब यहाँ पर हम फॉर ईच के अंदर क्या करेंगे कि उसके अंदर जो वैल्यू है प्लस इक्वल मतलब होता है ये टोटल प्राइस के अंदर जो पुरानी वैल्यू है उसके अंदर इजाफा कर दो किसका, टोटल प्रोडक्ट प्राइस। ये प्रोडक्ट प्राइस का मतलब हमारे पास था ये 20, इसके अंदर ये चीज़ आ जाएगी। फिर हमने वो सारा हमने यहाँ पर आ गई। फिर इमेज दिखा दिया है ने प्राइस, ये वो देखें टी मतलब है टेबल डाटा, या सारा डाटा आ गया। फिर डिलीट वाला काम है, डिलीट क्या है यहाँ पर ये। अब मैं क्लिक नहीं करने लगा, दोबारा नीचे देखें कार्ट इस डेल इक्वल 6, डिलीट करने लगे हैं तो इसकी डेल इक्वल 6 हो जाएगा। ये हमारा डाटा आ गया इस तरीके से। देखो डेल डेल आकर आगे पी आई डी क्या है यहाँ पर जो हमने ऊपर उठाई, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर सेशन के अंदर भी हम इसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टोर करने के बाद हम आके चले जाएंगे। फिर हमने नीचे यहाँ पर देखें फिलहाल सेशन के अंदर स्टोर किया था, ऊपर टेबल ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पर। फिर नीचे हमने वो बारी बारी ना फिर सेशन के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स होंगी बारी बारी उठा के ये काम ऊपर वाला सारा किया जाएगा। फिर यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर आपको टोटल प्राइस ये वाला काम आ रहा है, टोटल प्राइस। नीचे आपको ये चीज़ नज़र आई है आपको, ठीक है। तो आपको टोटल प्राइस के ऊपर हमने कैलकुलेट की होगी ना वेरिएबल के अंदर, वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर हमने उसको टोटल प्राइस ये चीज़ एच रेफ, वो एच रेफ क्या है,
ये वाला जो नीचे आपको लिंक नज़र आ रहा है ना, ये चीज़ है, ये नीचे देखें चेकआउट, इसके आगे टोटल प्राइस इक्वल टू 32, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो इसके आगे क्लिक हियर टू चेकआउट नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ तक आपका हो गया कार्ड वाला सिस्टम। जब आप क्लिक टू कार्ड करेंगे, सॉरी चेकआउट, तो चेकआउट की वजह से यहाँ पर डाटा आएगा। अच्छा, एक डेल वाला काम देख ले पहले, फिर कंप्लीट हो जाएगा। ये डेल का काम है। तो डेल में क्या होता है, डेल आप करते हैं तो डेल इक्वल टू जो भी प्रोडक्ट की आईडी है वो आ जाएगी। वो हमने उठाई p/id के अंदर रख ली। फिर हमने सेशन के अंदर से उसको पहले तो माइनस करना है आइटम्स को, कि उसकी जितनी क्वांटिटी, अब यहाँ से ना इसकी वजह से आपको पास क्वांटिटी देखें प्रोडक्ट के अंदर 6 आप कह रहे हैं कि सेशन के अंदर प्रोडक्ट्स है, उसके अंदर आईडी है जैसे 6, उसके अंदर जो भी वैल्यू बनती है वो जैसे 2 है, वो यहाँ पर माइनस कर जाएगी क्वांटिटी के अंदर से। वो जो असल में शो नहीं हो रहा था रेड आपको यहाँ पर ऊपर, इसको कम करने के लिए था, यहाँ पर वो चीज़ है। फिर यहाँ पर अनसेट क्या करता है कि देखता है कि जो आप उसको देते हैं सेशन के अंदर से वेरिएबल, जो भी चीज़ देते हैं एलिमेंट देते हैं, वो उसको हटा देता है। तो अब क्या किया जाएगा, सेशन के अंदर से प्रोडक्ट्स के अंदर देखे जाएगा और वहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी जैसे 6 थी, उसको देखेगा, उसको वहाँ पर सेशन के अंदर से हटा देगा। हटाने के बाद दोबारा यहाँ पर अब ये वाला जो है ना हेडर लोकेशन card.php, असल में ये रीलोड करने के लिए, ये रीडायरेक्ट करने के लिए था, लेकिन हमारा अभी फिलहाल जो कार्ड के अंदर ही कार्ड को दोबारा हम ओपन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये रीलोड करने के लिए था। ये फाइल को रीलोड करेगा, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट डिलीट होगी, ये ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ थी। अब ये कार्ड का सिस्टम आपको कंप्लीट हो चुका है। नहीं, आज आगे बढ़ते हैं चेकआउट की तरफ। तो चेकआउट में भी ऊपर वाला काम आपका बिल्कुल सेम है। नीचे आते हैं तो हमारे पास चेकआउट में हमारे पास एक पोस्ट, एक फॉर्म है, वह चेकआउट की तरफ ही जाएगा और इसके अंदर क्रेडिट कार्ड नंबर, पिन नंबर, डिलीवरी एड्रेस, टोटल प्राइस और ये सारी चीज़ें नजर आए। टोटल प्राइस के अंदर देखिए ना, सेशन के अंदर से हमने डाटा उठाया हुआ, तो हम ये डाटा आ गया सारा। फिर उसके बाद हमने दे दी चेकआउट के अंदर ना, अगर आप ये चीज़ हटा भी दें, ये यहाँ तक अगर आप डाटा हटा दें तो इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने डाटा उठा रहे हैं वो सेशन के अंदर से डायरेक्ट उठा रहे हैं। देखें प्राइस, तो हमें कोई इशू नहीं बनेगा। फिर हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जब कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आएगा। आप देखें एक नई चीज़, थोड़ी सी चीज़ हुई है कि इस सेट के अंदर आप दो चीज़ें, सेशन और साथ में कंफर्म। अब ये जो है ना, ये तो बटन है, ये बटन पे क्लिक हुआ या नहीं। अब देखो इस सेट को ट्रू होने के लिए ये एक तो इसको कंफर्म बटन पे क्लिक होना चाहिए, दूसरा सेशन के अंदर CID को सेट होना चाहिए। अगर ये दोनों काम हैं तो ये नीचे वाला डाटा आपका उठा कर काम होगा, लेकिन अगर नहीं है तो ये नीचे वाला काम भी नहीं होगा। मीन एक तो बटन पे क्लिक नहीं है, दूसरा अगर वो कोई बंदा साइन इन नहीं है, लेकिन हम साइन इन करते हैं तो CID सेट होता है ना, तो CID भी सेट नहीं होगा, जाहिर बात है कस्टमर को ही नहीं होगा, सेशन के अंदर CID सेट नहीं होगा, तो हमारे ये नीचे काम नहीं आएगा। लेकिन अगर वो है तो क्योंकि हमने ना असल में CID उठानी थी ना, इसलिए हमने उसको कहा कि पहले साइन इन हो तो फिर उसके बाद काम होगा। तो हमने ये ऊपर वाला काम तो है, ये अकाउंट नंबर, पिन, एड्रेस उठा लिए, यहाँ पर टोटल प्राइस उठा लिए, सेशन के अंदर COE उठा लिए। फिर हमने CID, अगर वो साइन इन है तो वो उठा ली जाएगा, अगर साइन इन नहीं है तो यहाँ पर ही नहीं आता। अच्छा, फिर उसके बाद ऑर्डर्स के अंदर इंसर्ट कराया है, ऑर्डर्स टेबल के अंदर CID यहाँ से उठाई है, टोटल प्राइस यहाँ से उठाई है, ठीक है। अब डेट अब ये सारा फिलहाल अभी है कॉलम के नाम है, अकाउंट नंबर, पिन, एड्रेस, स्टेटस, ये अकाउंट के नंबर, सारे कॉलम के नंबर नाम आ गए। यहाँ पर नीचे आगे आ रहा है CID, वही हमने जो सेशन के अंदर उठाई थी, ये भी सेशन के अंदर से है। नाउ एक फंक्शन है SQL का, कि ये आप लिखते हैं तो इसकी वजह से जो करंट डेट होती है वो आ जाती है। अब देखें ये तीसरे नंबर पर आ, तीसरे नंबर पर हमारे पास डेट है, तो यहाँ पर वो करंट डेट आ जाएगी। फिर अकाउंट नंबर, ये हमने तीनों चीज़ें ये हमने ऊपर फॉर्म के अंदर दी थी वो आ जाएंगी, और ये स्टैटिक पेंडिंग आ जाएगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे जो एड्रेस होगा वो पेंडिंग होगा ऑर्डर। फिर इसके बाद क्यूरी का एग्जीक्यूट कराया। अब ये चीज़ क्या करेगी,
अब ये क्या कर रही है कि लास्ट इंसर्टेड आईडी देती है कि ये जो अभी प्रोडक्ट जो ऑर्डर किया है, क्योंकि हम देखें यहाँ पर ना, अगर ऑर्डर्स के अंदर आते हैं तो हमने ये ऑर्डर आईडी नहीं दी वहाँ पर। ऑर्डर आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होती है, ये मैंने आपको बताया था, ऑटो इंक्रीमेंट है। तो ये 12 है तो ये 13 हो जाएगा। तो ये जैसे ही 13 हुआ है, अब वो हमने ऑर्डर की आईडी रखी हुई है तो वह यहाँ से हम उठा लेंगे। तो हम डीबी के अंदर से कहेंगे कि लास्ट इंसर्टेड आईडी हमें दो, तो वो डीबी हमें देना पड़ेगा, मतलब डाटाबेस का नाम। डाटाबेस वाला कनेक्शन देंगे, वो कनेक्शन से हमें देगा कि अभी जो आपने इंसर्ट कराई है उसकी आईडी जो है वो क्या बने, ऑटो इंक्रीमेंट की आईडी क्या बनी है। वो 13 मिसाल तौर पर नहीं बनेगी, तो वो यहाँ पर वो आईडी के अंदर 13 आ जाएगा। फिर असल में हमने प्रोडक्ट को तोड़ा हुआ दो हिस्सों में, प्रोडक्ट्स ऑर्डर्स और ऑर्डर डिटेल। अब ऑर्डर्स के अंदर मोटा मोटा काम होगा, लाइक उसका उस ऑर्डर किसने दिया है, उसकी टोटल प्राइस क्या बनी है, स्टेटस क्या है, कब दिया है, अकाउंट नंबर, पिन, एड्रेस, सारी चीज़ें। लेकिन उस ऑर्डर के अंदर प्रोडक्ट्स कितने हैं वो हमें यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो प्रोडक्ट की आईडीज आ रही हैं सारी। आप एक ऑर्डर के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। असल में जो द्रास काम करता है यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर्स टेबल के अंदर। वो क्या करता है, एक ही टेबल के अंदर सारा जो भी ऑर्डर होता है अलग अलग रखता जाता है, मतलब हर प्रोडक्ट को एक नई आईडी जनरेट करता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, हम एक ही ऑर्डर होगा लेकिन उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वो रख। तो ये चीज़ें आ गई। फिर हमने उस ओ आई डी लगा दी। ओ आई डी कहाँ से आएगी, ओ आई डी लास्ट इंसर्टेड आई डी से हमारे पास ओ आई डी के अंदर आ चुकी है। ये पहली चीज़ तो ऑटो इंक्रीमेंट है, इसको हम छोड़ देंगे। ये हमारे पास आ चुकी है इंसर्टेड आईडी की वजह से। पी आई डी प्राइस, क्वांटिटी और परचेज प्राइस, ये कहाँ से है। अब इसके लिए दोबारा आपको सेशन में जाना पड़ेगा। फॉर ईच, वही जो हमारे कार्ट वाला सिस्टम था वही चीज़ हमने यहाँ पर लगाई है सेम। उसके अंदर से हमने प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पर आ गई, वहाँ से हमने इसको एसोसिएट करके हमने फिर प्राइस और परचेज प्राइस और सेल प्राइस। सेल प्राइस का मतलब है कि वो सेल कितने की करनी है, वो असल में आपको जो इंडेक्स पे नजर आती है प्राइस, वो ये सेल प्राइस है। परचेज प्राइस मीन कि ये कितने की खरीदी थी हमने, वो हम असल में साथ में रख रहे हैं ना, परचेज और सेल दोनों, ताकि हम आगे जाके प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना तो यहाँ से हम कर सकें। अब हम ऑर्डर डिटेल के अंदर डाटा लगाने लगे, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी आ चुकी है यहाँ से, प्रोडक्ट की आईडी यहाँ से आ चुकी है। साथ में अब दो चीज़ें जो रहती थी, सेल प्राइस, परचेज प्राइस, वो हमारे पास यहाँ से फिर एसोसिएट हमने कर ली। तो वो डाटा आ गया सारा, ऑर्डर की आईडी इंसर्टेड आईडी से आ गई है, तो यहाँ से सारा डाटा हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद हमने वो क्यू की है, फिर हमने जेड चेक किया, तो यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ठीक है, अब ये असल में बार बार आता रहेगा, जितनी प्रोडक्ट्स होंगी वो आता रहेगा। तो इसी तरीके से जैसे ही रिज़ल्ट आ जाएगा, नीचे हम जाके कहेंगे अनसेट। अनसेट का मतलब है कि वो जो साथ साथ जो भी प्रोडक्ट आती जाएगी उसको हम साथ साथ डिलीट करते जाएंगे। ठीक है, तो अनसेट यहाँ पर हम करते जाएंगे उसको। असल में ये होना चाहिए, प्रोडक्ट की आईडी है कि उड़ानी है, तो इसलिए ये काम होना चाहिए था। और डेल में आपका क्वांटिटीज माइनस करनी थी, तो ये वाला काम हो गया। और टोटल प्राइस अनसेट, फिलहाल हम इसको अनसेट नहीं करेंगे, अनसेट हम बाद में करेंगे जब हम यहाँ से निकलेंगे। पर कर लेते हैं अब इधर से। कि हम
असल में ना एक एक प्रोडक्ट को चलो डिलीट करते जाएंगे ना, हम जो प्रोडक्ट हमने एंटर किया है डाटाबेस में ऑर्डर डिटेल के अंदर, उसको हम यहाँ से ख़त्म करते जाएंगे साथ साथ। लेकिन ये है कि हम जैसे ही निकलेंगे फॉर ईच के अंदर से, ये चीज़ फॉर ईच के अंदर से निकलेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे कि इसको जो टोटल प्राइस है इसको तब अनसेट करेंगे, पहले नहीं करेंगे। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ गई। यहाँ पर भी अनसेट हो सकता है, और यहाँ पर क्योंकि इंसर्टेड आईडी थी ना यहाँ पर भी अनसेट हो सकता है, क्योंकि इसका काम ख़त्म हो चुका था ऊपर ही। तो ये हो गया काम। फिर इसी तरीके से हमने फिर अगली प्रोडक्ट उठाएगी, फिर उसके प्राइस इसी तरीके से हम उसको करते जाएंगे आगे। ठीक है, अगर नहीं है वो नया बटन पे क्लिक किया है ना, वो बटन साइन है, तो यहाँ पर तब ये चीज़ आपको नज़र आती है, ऐसे ये चीज़ नज़र नहीं आती। अच्छा जी, ये वाला काम आपका था चेकआउट का।